हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक इन एजुकेशनल वर्ल्ड पर। आज हम लोग लेकर के आए हैं ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम। आज इनका बेसिक से लेकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में एक छोटा सा पॉइंट है, अंक किसे कहते हैं, यानी डिजिट। अंक किसे कहते हैं? अंक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट। देखिए, संख्या पद्धति का सबसे पहला पॉइंट अंक होता है। तो इसमें 0 से लेकर 9 तक अंक होता है। 9 तक अंक होता है। अब यहाँ पे जैसे 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के 9 तक, जब आप देखेंगे कि कुल अंकों की संख्या, तो टोटल 10 अंक मिलेगा 0 से लेकर के 9 तक। कुल 10 अंक होते हैं। अच्छा, कुल 10 अंक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा खेल अगर इसमें देखें तो अंक का ही होता है, क्योंकि बहुत सारा। अब यहाँ पे अंक से आगे हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या का जो निर्माण होता है ना, ये अंक से ही संख्या का निर्माण होता है। जब 2 या 2 से अधिक अंक मिल जाते हैं तब एक संख्या का निर्माण होता है। जैसे अगर एक संख्या की बात करें, नंबर, संख्या यानी नंबर, तो संख्या बनता कैसे है? इसमें से 2 या 2 से अधिक अंक मिलते हैं। जैसे 4 एक अंक है, 5 एक अंक है। जब 4 और 5 आपस में मिल जाता है तब एक संख्या बनता है। ठीक उसी प्रकार से 1, 0, 5, 3, ये भी बहुत 2 या 2 से अधिक अंक मिला, एक संख्या बन गया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, यहाँ पे भी ये क्या है? संख्या है। तो यहाँ पे एक बात तो समझ में ये आ रहा है कि जब बहुत सारा अंक आपस में मिलता है तब संख्या का निर्माण होता है। अब ये जो संख्या है, आपको ये संख्या को कई अलग अलग प्रकार के रूप में बांटा गया है, जिनके बारे में हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नोट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पहला है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 99, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 100, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 999, छोटी संख्या 1000, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 टाइम्स 9। यहाँ पे तो एक चीज़ समझ में आ रहा है
कि अगर किसी भी संख्या का सबसे छोटी संख्या पूछेगा, जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, तो 1 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे, वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो 4 बार 9 को लिखना है, यानी 4 9 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 के पीछे 4 जीरो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार 9 को लिखना है, वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। यानी आपको अगर किसी भी संख्या का सबसे छोटी संख्या, जैसे 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 के पीछे 9 जीरो, वो 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 10 बार 9 को लिखने से 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। मैं कुछ आपको नोट के रूप में समझाया हूँ कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। यहाँ पे हम लोग ये बेसिक चीज़ें देखें जो कि आपको नवोदय, अलीगढ़, जामिया, इन सब का एंट्रेंस एग्जाम में आपको ज़रूर ये सब सवाल पूछता है। अब हम लोग जानेंगे संख्या के प्रकार के बारे में। संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें से हम लोग प्रमुख प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहला इनमें से हम लोग प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोला जाता है। प्राकृत संख्या, अब यहाँ पे इसके डिफिनेशन के बारे में भी जान लेते हैं। प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या, और गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? गिनती की शुरुआत 1 से होती है। 1 2 3 4 5 ये लगातार बढ़ते जाता है। और प्राकृत संख्या की जो सबसे छोटी संख्या होती है 1 होती है। तो 1 से 1 2 3 4 5 डैश डैश। अब ये प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 ये डैश बढ़ते जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक। तो जो प्राकृत संख्या है, ये गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की जो शुरुआत होती है 1 से होती है। और यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होता है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं पता नहीं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में पता नहीं। यहाँ लिख देते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पता नहीं। पता नहीं का मतलब हुआ कि एक तरह से इन्फिनिटी, अनंत जो बोला जाता है, इसका मतलब ये होता है कि यह एक बड़ी से बड़ी संख्या है। अब दूसरा संख्या के जो प्रकार है वो पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। अब होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? अब प्राकृत संख्या तो समझ ही गए हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि प्राकृत संख्या के आगे केवल 0 लगा दिया जाए और कुछ नहीं, केवल 0 लगा दिया जाए, तो वो आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे आप पूर्ण संख्या का जो निर्माण हुआ केवल 0 लगाने से, ये एक पूर्ण संख्या बन गया। अब यहाँ पे सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको नोट के रूप में हम लोग पढ़ भी सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या
ये 0 हो जाएगा। और सबसे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ये पता नहीं। अब ये अगला जो पॉइंट है पूर्णांक, और पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। अब ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में शून्य, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ये सब आपस में सम्मिलित होकर के एक पूर्ण संख्या का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे 0, ये 0, 0 से आगे अगर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको पॉजिटिव संख्या मिलेगा, +1, +2, +3, ये डैश डैश बढ़ते जाएगा। और 0 से पीछे की ओर आएंगे तो -1, -2, -3, ये डैश डैश आते जाएगा। तो यहाँ पे पूर्णांक में आपको 0 भी दिखाई पड़ रहा है, धनात्मक संख्याएं भी दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है? ये धनात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्याएं हैं। और ये क्या है? ये ऋणात्मक संख्या है। ये 0 जो है, 0 ना ही तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब ये 0 है, 0 जो है, 0 ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। नीचे में लिख भी देते हैं, शून्य ना तो धनात्मक संख्या और ना ही ऋणात्मक संख्या। है यानी 0 कुछ भी नहीं, ना ही धनात्मक संख्या और ना ही ऋणात्मक संख्या। यहाँ पे 3 संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक से जान गए। जैसे कि प्राकृत संख्या के बारे में बताया गया। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पता नहीं। पता नहीं कहने का मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत, जिसके बारे में पता नहीं, जो कि काफ़ी एक विशाल संख्या होता है। दूसरा नंबर का जो संख्या है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या 0 से केवल काउंटिंग नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। ये सब सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पता नहीं। अब पूर्णांक जो है, धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या, ये तीनों मिल करके एक पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। अब ये आगे चौथा नंबर का जो है, संख्या के प्रकार में से एक सम संख्या भी आता है। सम संख्या, सम संख्या का मतलब होता है इवेन नंबर। अच्छा, सम संख्या का मतलब होता है जो 2 से पूरी तरह कट जाए। 2 से पूरी तरह 2 कटेगा, 4, 6, 8, 10, 12, ये चलते रहेगा। मतलब वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, कट जाए, भाग लग जाए, तब वो सम संख्या कहलाता है। और सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2। उसी प्रकार से संख्या के 5वें जो प्रकार है विषम संख्या, ये जस्ट सम संख्या का उल्टा होता है, और विषम संख्या को ओड नंबर बोला जाता है। ये क्या है? जस्ट सम संख्या का उल्टा, मतलब वह सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह नहीं कट सकता है। जैसे 3, ये 2 से नहीं कटेगा, 5 2 से नहीं कटेगा, 7 2 से नहीं कटेगा, 9, ऐसी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या 3 है, होता है। सबसे छोटी विषम संख्या कितना? 3। अब आगे एक है
भाज्य संख्या। इसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से भी कटे, तब वो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4, फॉर एग्जाम्पल इसका समझते हैं। भाज्य संख्या में 4, 4 तो एक से कट रहा है, 4 4 से भी कट रहा है और 4 2 से भी कटता है, इसलिए 4 भाज्य संख्या है। 6, 6 1 से भी कट रहा है, 6 6 से भी कट रहा है और 6 3 से और 2 से भी कट रहा है, इसलिए 6 एक भाज्य संख्या। 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 डैश डैश डैश। अब इनमें से एक ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत पूछता है इसके बारे में, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब जो अगला संख्या के प्रकार है अभाज्य संख्या, इनसे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और इसके अलावा किसी और संख्या से ना कटे। जैसे एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल सबसे पहले 2 से शुरुआत होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा और संख्या से ना कटे। 2 केवल एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है। उसी प्रकार से 5 नहीं, 3 भी आएगा, 3 भी दो एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है। 5 7, उसके बाद 9 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11, ये चलते रहेगा। मतलब सिर्फ सिंपल ये समझना है कि वह संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे और संख्या से ना कटे। तो इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2। अब यहाँ पे कुछ मैं ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ जो कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड पूछता है। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या, ये टोटल 15 हो जाएगा। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कुल कितना है? 15 है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य की संख्या 25। 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्या 46। 100 से 200 तक कुल अभाज्य संख्या 21। तो ये अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में ज़रूर पूछ सकता है, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।